हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में, जिसे आमतौर पर सीबीसी बोला जाता है। सीबीसी की जांच एक महत्वपूर्ण जांच होती है क्योंकि यह जांच छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी सभी में की जाती है। अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार कोई छोटी बीमारी होती है या फिर बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर, इन सभी बीमारियों तक के अंदर सीबीसी करवाई जाती है। सीबीसी की जांच 90 से 95% जांचों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण जांच है, जो कि हमारे शरीर के बारे में एक महत्वपूर्ण और एक सटीक जानकारी देती है, जैसे कि शरीर के अंदर क्या कमी है, क्या दिक्कत है। इस सब चीज़ को हम बेसिक तौर पर सीबीसी की जांच से पता कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ सीबीसी की जांच लेके आया हूँ। इन जांचों के आधार पर बताऊँगा कि हम सीबीसी की रिपोर्ट को किस तरीके से पढ़ते हैं और इसको देखने के बाद हम कैसे बता सकते हैं कि किस मरीज को क्या परेशानी है और उसे क्या क्या दवाई चलनी चाहिए। तो आमतौर पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो 3 चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन पर, दूसरे नंबर पर प्लेटलेट्स पर और तीसरे नंबर पर टीएलसी पर। इन तीनों चीज़ों पर वो विशेष तौर पर ध्यान देते हैं और ये तीनों चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट के जो पैरामीटर्स होते हैं वो इतने सारे होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, पैक्ड सेल वॉल्यूम, आरसीबी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी, आरडीडब्ल्यू, प्लेटलेट्स, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और ईएसआर। ऐसे करके इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हालांकि जो टीएलसी होते हैं उनको और पार्टों में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक नॉर्मल जो रहता है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन काउंट की जो वैल्यू दे रखी है वो 14.2 दे रखी है, यानी कि इस पेशेंट को 14 ग्राम के आसपास खून है। नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर 12 ग्राम से 18 ग्राम के आसपास दिखा रखी है। तो 12 से 18 के बीच में जिनकी भी एचबी आती है हम उसे नॉर्मल कह सकते हैं, लेकिन हर बुक के अंदर एक अलग अलग चीज़ लिखी हुई है। मेल के लिए 12 से 16 ग्राम और जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए 11 ग्राम से 14 ग्राम के आसपास की जो वैल्यू होती है नॉर्मल मानी जाती है। वहीं पर जो न्यूनोट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, उनका पैरामीटर्स अलग होता है। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट्स की जो वैल्यू होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो प्लेटलेट की संख्या है वो 1,52,000 है। तो हम कह सकते हैं कि इस इंसान की जो प्लेटलेट्स हैं वो ठीक हैं। तीसरे नंबर पर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स होते हैं, इनसे टीएलसी बोला जाता है। इनकी वैल्यू 4,000 से 11,000 के बीच में रहनी चाहिए और इस पेशेंट की जो टीएलसी है वो 6900 के आसपास हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट की बेसिक तौर पे एचबी भी ठीक है, इसका प्लेटलेट भी ठीक है और इसकी टीएलसी भी ठीक है। तो हम कह देंगे कि इस पेशेंट को नॉर्मल वीकनेस है और कुछ है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी रिपोर्ट के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट है मेरे पास। इस पेशेंट को क्या है, इसकी प्लेटलेट काउंट कम आ रही है, जैसे यहाँ पे 94,000 के आसपास इसकी प्लेटलेट काउंट आ रही है। तो जिनकी भी प्लेटलेट कम होती है उनको आमतौर पर आईवी फ्लूइड वगैरह दिए जाते हैं ताकि उनके प्लेटलेट्स को बेहतर किया जा सके और प्लेटलेट की दवाई भी चलाई जाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो प्लेटलेट की दवाई के बाद भी लोगों की प्लेटलेट अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाती, तो उन लोगों को इम्पोर्टेंट होता है आईवी फ्लूइड पे रखना। ऐसे पेशेंट को आईवी फ्लूइड देना पड़ता है ताकि उनका प्लेटलेट काउंट अच्छे तरीके से बढ़ सके। दवाइयों के साथ साथ कुछ सिरप का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस तरीके से प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस रिपोर्ट के हिसाब से। इस रिपोर्ट में आप देखोगे टीएलसी 12,800 के आसपास है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 4,000 से 11,000 के आसपास है। जहाँ पर भी टीएलसी बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि 12,000, 13,000, 14,000, ऐसी कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि उसका टीएलसी काउंट बढ़ रहा है। टीएलसी काउंट बढ़ने का मतलब है कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। आप कोई भी एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करोगे तो भी उसकी ल्यूकोसाइट काउंट कम होते चले जाएंगे और उसकी नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस चीज़ में एक विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर इसकी वैल्यू 4,000 से कम होती है तो हमें उसे विटामिन रिच सप्लीमेंट देने पड़ते हैं। जैसे कि 4,000 से कम यहाँ पे 3,000, 2,000 के आसपास अगर किसी के टीएलसी काउंट आए तो समझ जाना कि उस इंसान के शरीर के अंदर जो लड़ने वाले कण होते हैं, जो श्वेत रक्त कण होते हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कम है। ऐसी कंडीशन में उसका शरीर सेप्सिस की कंडीशन में भी जा सकता है या फिर उसको कैंसर रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उसे विटामिन रिच सप्लीमेंट दिए जाते हैं ताकि उसकी टीएलसी बढ़े और वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो। एक बीमारी होती है डेंगू की बीमारी। डेंगू की बीमारी में मेनली तौर पर
प्लेटलेट भी कम होती हैं और टीएलसी भी कम होती हैं। वो डेंगू सेरोलॉजी के टेस्ट के हिसाब से हम देखते हैं कि उसका डेंगू पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक वैल्यू होती है ईएसआर। ईएसआर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं हम एथेरोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो एथेरोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसे बोला जाता है। तो दोस्तों जो ईएसआर होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू 15 तक दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पे ईएसआर बढ़ा हुआ है। ईएसआर का मतलब होता है एक तरीके का इन्फेक्शन जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ पड़ा है, इन्फेक्ट कर रहा है बॉडी को, तो उसके लिए भी एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करके ईएसआर की वैल्यू को कम किया जाता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ों को और समझाता हूँ, जैसे कि दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कुछ काउंट है, जैसे कि पैक्ड सेल वॉल्यूम है, उसकी वैल्यू नॉर्मल दे रखी है, उसकी कोई बात नहीं होती। जिनका HB कम रहता है उन लोगों को विशेष तौर जिनका भी HB कम रहता है उन लोगों को विशेष तौर पर RBC काउंट भी कम पाए जाते हैं, लेकिन जिसका HB ठीक है उसका RBC भी ठीक पाता है। एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे MCV, इसे बोलते हैं मीन कॉर्पस वॉल्यूम। जो हमारी सेल्स होती हैं उन सभी का एक मेजरमेंट किया जाता है, सभी का एक वॉल्यूम निकाला जाता है। मीन का मतलब होता है जैसे कि 10 आदमी हैं, 10 आदमी के पास 15-15 रुपये हैं, तो टोटल कितने पैसे हो गए? 150 रुपये। इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हर बंदे के हिसाब के पास 15-15 रुपये आएंगे। तो ऐसे ही एक मीन वैल्यू होती है जिसे मीन कॉर्पस वॉल्यूम बोलते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 78.94 के आसपास होती है, लेकिन यहाँ पर इस पेशेंट का मीन कॉर्पस वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, 110 के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा पेशेंट जिनका मीन कॉर्पस वॉल्यूम बढ़ा रहता है उनमें मेनली तौर पर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। उन्हें विटामिन B12 रिच फूड दिया जाता है या फिर उसे विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि इस वैल्यू को कम किया जा सके और उसकी कमजोरी को दूर किया जा सके। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे MCH भी देखा जाता है, MCSC भी देखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ TLC को कैसे हम और डिफाइन करते हैं। TLC को हम 5 पार्टों में और डिफाइन करते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स। इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। अगर किसी की न्यूट्रोफिल्स वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है आती है, जैसे कि 75 के आसपास आती है, तो आप समझ जाना उसको हाल फिलहाल का ही इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही उसे बुखार हुआ है, खांसी हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि उसके न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट वैल्यू को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी वैल्यू जैसे 20 से 40 के आसपास दिखा रखी है, अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ के आती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेशेंट की मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें इसमें न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इस पेशेंट को हाल फिलहाल का इन्फेक्शन था, हाल फिलहाल में इसको फीवर आया था, इस वजह से इसकी न्यूट्रोफिल्स वैल्यू बढ़ी हुई आ रही थी। अगर इसकी लिम्फोसाइट वैल्यू 40 से ऊपर आती तो समझ जाना कि यह क्रोनिक बीमारी है, मतलब कि उस इंसान को लंबे समय से बुखार आ रहा है, 8 दिन 10 दिन हो गए हैं तब भी उसको बुखार आता जा रहा है। एसाइनोफिल्स काउंट देखे जाते हैं एलर्जिक कंडीशन के अंदर। जिन भी पेशेंट की एसाइनोफिल्स वैल्यू 7-8 के आसपास आती है, जैसे यहाँ पे वैल्यू 1 से 6 के बीच में दिखा रखी है, और ये तो नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन एसाइनोफिल्स की वैल्यू अगर यहाँ पे 7, 8, 9 तक आती है तो समझ जाना कि उसे सीवियर टाइप की एलर्जी है, उसे एंटी एलर्जिक दवा दी जाती है। एसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स को आमतौर पर एलर्जी के तौर पर ही देखा जाता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको फिर से रिवाइंड करा देता हूँ। किसी भी CBC रिपोर्ट के अंदर हम 3 चीज़ों को मेनली देखते हैं। सबसे पहले उसके अंदर HB होता है, सेकंड नंबर पर इसके अंदर प्लेटलेट होते हैं और तीसरे नंबर पर इसके अंदर TLC होते हैं। अगर HB ठीक है, प्लेटलेट ठीक है, TLC ठीक है तो समझ जाइए पेशेंट को कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन अगर HB डाउन है तो समझ जाना कि उसमें शरीर की खून की कमी है। खून की कमी होने पर काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं, उसको आप विशेष तौर पर देख सकते हैं। ज़्यादा खून कम होने पर खून भी चढ़ाया जाता है, और अगर खून की अधिकता होती है यानी कि 17 ग्राम, 18 ग्राम, 16.5 ग्राम तक खून आता है, तो ऐसे पेशेंट से कहना चाहिए कि उन्हें ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि अधिक गाढ़ा खून होने पर हार्ट की दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड नंबर पर प्लेटलेट को विशेष तौर पर देखा जाता है। प्लेटलेट ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। अगर किसी की प्लेटलेट 50,000 से नीचे जाती हैं तो उसको IV फ्लूइड पे रखा जाता है। अगर वही प्लेटलेट घटकर 30,000 25,000 तक आ जाती हैं तो उस इंसान को पीला खून चढ़ाया जाता है। पीला खून का मतलब होता है उसे प्लेटलेट चढ़ाई जाती हैं ताकि उसकी प्लेटलेट काउंट को अच्छा किया जा सके। अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं तो शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। इस चीज़ को भी आपको विशेष तौर पर देखना चाहिए। थर्ड नंबर पर TLC पर ध्यान रखना चाहिए। अगर TLC बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो समझ जाएं कि शरीर के अंदर विटामिन की कमी है, शरीर के अंदर जो लड़ने वाले कण हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो पड़े हैं, उसके शरीर में ताकत नहीं है लड़ने की।
सेकंड नंबर पर अगर टीएलसी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 18,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक भी बढ़ जाती है, तो भी आप समझ जाएं कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। ऐसे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एक अच्छी एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छी दवा है जिनका इस्तेमाल करके इन्फेक्शन को कम किया जाता है। उनकी डोज भी डिसाइड की जाती है, वो भी आप हॉस्पिटल में देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ सीबीसी के बारे में एक विशेष तौर पर जानकारी दी है कि आपको अगर आपके सामने कोई रिपोर्ट आती है तो आप उस रिपोर्ट के माध्यम से मरीज की हालत के बारे में पता लगा सकते हैं, एचबी को देखकर, प्लेटलेट को देखकर और टीएलसी को देखकर। इसके अलावा एमसीबी, एमसीएच इनको भी देखना चाहिए, जो कि आपकी एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी प्रकार की रिपोर्ट को देखने के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको सीबीसी के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।